हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल देश में सर में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 इसकी पर्सनली 3.3 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर सोल्व किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से वो वीडियो देखिए, जिसमें हमने विलोपन विधि का समझा भी था। तो इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर अपने को समस्याएं दे रखी है, उनमें से अपने को क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और विलोपन विधि से इनका हल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 बन जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो माना अंश क्या है, x है, और हर, यदि अंश x है और हर y है तो भिन्न क्या होगी। भिन्न बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, x/y। भिन्न होती है अंश बटा हर। ये भिन्न है मान लिया अपन ने। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अपन अंश में एक जोड़ दें, क्या करें, अंश में एक जोड़ दें तो अंश क्या है, x है, तो x में यदि अपन 1 जोड़ दें और हर हर क्या है, y है, इसमें से यदि अपन घटा दें 1 तो ये भिन्न क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। तो जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा अपन ने कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे, यदि हर में एक जोड़ दें, हर में यदि अपन एक जोड़ दें तो ये भिन्न बन जाती है क्या, 1/2। तो अंश क्या है, x है, और हर क्या है, y। तो इसमें यदि अपन 1 जोड़ते हैं तो ये समीकरण क्या बन जाती है, 1/2। तो अब इनको अपन सोल्व कर लेते हैं आगे। तो यहाँ से समीकरण को एक के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 रखा अपन ने, दोनों तरफ वज्र गुणा किया तो 1 को x+1 के साथ तो क्या आ जाएगा, x+1, और 1 को y-1 के साथ किया तो y-1। यहाँ से x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये 1 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर ये समीकरण नंबर फर्स्ट मिल चुकी है अपने को। अब इसी प्रकार यहाँ पर भी अपन वज्र गुणा करेंगे तो 2 को x के साथ तो क्या हो जाएगा, 2x = y+1 को 1 के साथ तो y+1। आई होप कि ये चीज़ आपकी समझ आ गई होगी। अब इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x - y = 1। तो यहाँ से अपने को समीकरण नंबर 2 मिल चुकी है। अब विलोपन विधि में क्या होता है दोस्तों, अपने को सिर्फ एक ही चर रखना पड़ता है समीकरणों के अंदर। तो ये चर रखने के लिए अपन या तो दोनों समीकरणों को घटाते हैं या जोड़ते हैं। जब जोड़ते हैं या घटाते हैं जब उनका गुणांक समान होते हैं। यहाँ पर देखो x का गुणांक क्या है, यहाँ पर पहले समीकरण के अंदर 1 है लेकिन दूसरी समीकरण में 2 है। यहाँ पर देखो पहली समीकरण में y का गुणांक क्या है, 1 है, और दूसरी समीकरण में भी y का गुणांक क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे अपन। तो 2x - y = 1, x - y = -2। अब मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि यदि अपन समीकरणों को जोड़ते हैं तो चिन्ह कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यदि अपन समीकरण को एक समीकरण से दूसरे समीकरण में से घटाते हैं तो क्या होता है, नीचे वाले समीकरण के सारे जो पद है उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर x प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का, यदि यहाँ पर y माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर 2 भी माइनस का है तो ये भी हो जाएगा दोस्तों प्लस का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस के y में से प्लस का y जाएगा तो क्या बचेगा, 0, और यहाँ पर 1 और 2, प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 3। x बराबर कितना मिला अपने को, 3 मिल चुका है। अब x की वैल्यू अपन समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में x की वैल्यू रखेंगे अपन तो क्या आएगा आंसर। तो यहाँ पर x के स्थान पे क्या रखेंगे अपन, 3 - y = -2। तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा, ये y उधर जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर y = 5 कितना मिला, y = 5 मिल चुका है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने कहा था कि अंश और हर x और y माना था अपन ने, तो यहाँ पर भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर x/y थी। तो यहाँ पर अंश क्या है, अंश कितना मिला अपने को, अंश माना था अपन ने x बराबर कितना है, 3 है, और हर क्या माना था अपन ने, हर क्या माना था दोस्तों, y माना था। तो y बराबर कितना मिला अपने को,
5 मिल गया। तो अपन भिन्न बना लेंगे आराम से, 3/5 बराबर x/y। तो अपने को भिन्न कितनी मिली, 3/5। आई होप की चीज़ आपकी समझ आ गई होगी। चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। दोस्तों यहाँ पर अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? नूरी और सोनू की आयु कितनी है वो ज्ञात करना है अपने को। माना नूरी की आयु कितनी है, n माना अपन ने, और सोनू की आयु मान लिया अपन ने दोस्तों ऐसे है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि n-5 इक्वल टू s-5। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु n-5 किसके, s-5 यानी कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर इसको अपन ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर अपन इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने पर क्या आएगा, यहाँ पर n-5 इक्वल टू 3s-5 15। तो यहाँ पर ये 3s को इधर ले आएंगे अपन, n-3s इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 10। तो इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है। अब इसी प्रकार क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात यानी कि वर्तमान आयु में 10 जोड़ देंगे अपन तो 10 वर्ष पश्चात की आयु हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात कथन 2 के अनुसार n+10 इक्वल टू s+10 यानी कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी बराबर हो जाएगा ये चीज़ें। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अपने को सोल्व करना है इसको आगे। तो आगे सोल्व करते हैं। तो n+10 इक्वल टू है 2 × s 2s प्लस 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 2s को इधर लाएंगे अपन तो n-2s इक्वल टू 20 - 10 कितना हो जाएगा, ये 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर जाते हैं माइनस का, तो 20 में से 10 जाएगा तो 10 बच जाएगा। तो n-2s इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। तो इसको मैंने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब यहाँ पर देखो, पहली समीकरण में n का गुणांक 1 है, दूसरी समीकरण में n का गुणांक 1 है। तो यदि अपन इस समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा दें तो अपने को आसानी से आंसर मिल जाएगा, या फिर समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा दें तो आसान से आंसर मिल जाएगा और एक चर विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, समीकरण नंबर 1 को यहाँ पर इसके जस्ट नीचे रख देंगे। तो n-3s इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है। अब यहाँ पर समीकरणों को अपन घटाएंगे ना दोस्तों, तो घटाने पे क्या होता है, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो चिन्ह चेंज होंगे तो यहाँ पर n प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और 3s माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस के, ये माइनस का 10 है तो ये भी जाएगा प्लस का। अब आंसर देखते हैं। यहाँ पर n में से n जाएगा तो 0 बचेगा, 2s माइनस का 2s प्लस 3s, तो 3s में से 2s जाएगा तो कितना बचेगा, s इक्वल टू 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। तो s बराबर कितनी मिली अपने को, 20 वर्ष। तो सोनू की आयु मिल चुकी है अपने को 20 वर्ष। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि s की वैल्यू मिल चुकी है आपको, तो आपको क्या करना है, नूरी की आयु भी ज्ञात करनी है। तो नूरी की आयु ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में s की वैल्यू रखने पर, यानी कि s का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, n-3s, s के स्थान में क्या रखेंगे अपन, 20 इक्वल टू माइनस का 10। तो n-20 दिया, 60 इक्वल टू माइनस का 10, ये 60 उधर जाएंगे, क्या हो जाएगा, n इक्वल टू माइनस का 10 प्लस 60। 60 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 50 बचेगा। तो n बराबर कितना मिला अपने को, 50। तो अपने पास नूरी की आयु भी कितनी आ गई, 50 वर्ष। तो अपने को दोनों की आयु ज्ञात हो चुकी है। आशा ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर अपने पास में इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या का इकाई अंक, 2 अंकों की संख्या है तो इकाई का अंक, और दाएं के अंकों का तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, क्या माना अपन ने, x, और दहाई अंक, दाएं का अंक मान लिया अपन ने दोस्तों y। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, x है, और दहाई का अंक y है।
अब आपको पता होगा, जैसे मान लो ये संख्या है 2 अंकों की 45, कितनी है 45 है। अब 45 को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, 40 प्लस 5, क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 5। इसको पढ़ते हैं अपन इकाई इंटू, पहले पढ़ते हैं इकाई फिर दहाई, क्या बोलते हैं इकाई और दहाई। अब यहाँ पर इसको देखो 40 प्लस 5 लिख दिया अपन ने, ये संख्या लिख दी अपन ने, तो यहाँ पर 40 को क्या लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 10। तो ये यहाँ पर ये 10 आया ना दोस्तों, तो ये दहाई का सिंबल होता है। दहाई का मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रखी है संख्या, तो यहाँ पर दहाई का अंक किससे मल्टीप्लाई होता है 10 से होता है। तो यहाँ पर 40 लिखा ना अपन ने, तो इसको लिख दिया अपन ने 4 इंटू 10। तो कुछ इस प्रकार अपन यहाँ पर यदि इनसे संख्या बनाना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे, अतः संख्या क्या हो जाएगी, पहले तो इकाई का अंक प्लस 2 अंकों की संख्या को तोड़कर इस प्रकार लिख सकते हैं इकाई का अंक और दहाई का अंक। दहाई का अंक कितना है 40 है, तो यहाँ पर इकाई का अंक लिख दिया अपन x प्लस लिखा है यहाँ पर। अब दहाई के अंक को लिखना है, तो दहाई के अंक को y लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन 10 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो यह हो जाएगा 10y प्लस x, ये हो जाएगी अपने पास में संख्या। आशा ही आपके समझ आ गई हो किस प्रकार अपन ने इसको निरूपित किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंकों का योग, अंक कितने हैं x और y। प्रश्नानुसार x प्लस y यानी अंकों का योग कितना दे रखा है अपने को 9 दे रखा है, तो इसको अपन ने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अभी क्वेश्चन कह रहा है आगे कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है ये है 10y प्लस x, इसका 9 गुना, इसके अंकों को पलटने पर, अंक कैसे पलटेंगे, दहाई का तो है y है, तो इसको वो पलट के क्या लिख देंगे अपन, अंकों को पलटने पर दहाई अंक क्या हो जाएगा x और इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों y हो जाएगा। तो अब इससे संख्या कैसी बनेगी अपने पास में 10, दहाई के अंक को क्या लिखते हैं 10 इंटू अंक दे रखा 10x प्लस y, तो संख्या क्या बनी अपने को पास में 10x प्लस y। तो यहाँ पर 10x प्लस y, इसका क्या हो जाएगा 2 गुना। क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों को पलटने पर जो अपने पास में शुरुआत में संख्या थी इसका 9 गुना, उसका क्या हो जाएगा अंक पलटने पर बड़ी संख्या का 2 गुना हो जाएगा, तो इसका 2 गुना कर दिया अपन। अब इसको सोल्व करते हैं आगे अपन, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नाम 90y प्लस 9 इंटू एक्स 9x इक्वल टू 2 इंटू 10 x कितना हो जाएगा 20x प्लस 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा 2, ये कर दिया अपन ने सोल्व। अब आगे करते हैं इसको, तो 90y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा 90y माइनस का 2y, यहाँ पर 20x माइनस 9x, तो 90y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा 88y इक्वल टू 11x। थोड़ा इसको और सोल्व करते हैं तो 11x माइनस 88y इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बचेगा आगे सोल्व करने पर, यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 11 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाला अपन ने, तो 11x माइनस यहाँ पर क्या बचा 11 88, तो 8y इक्वल टू 0। तो समीकरण मिल चुकी है अपने को x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये 11 को ट्रांसफर करेगा इधर, तो 0 में यदि अपन किसी भी संख्या का भाग देते तो आंसर कहता है 0 आता है। तो इस प्रकार से अपने को क्या मिली अपने पास में समीकरण नंबर 2 मिल चुकी है। अब समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 से अपन इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक क्या है 1 है, और दूसरी समीकरण में भी x का गुणांक 1 है, तो आराम से अपन x को विलुप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे रखेंगे x प्लस y इक्वल टू 9। अब विलुप्त कैसे होगा, चिन्ह समान है तो क्या करेंगे अपन घटाएंगे, तो घटाने पर क्या हो जाएगा नीचे वाले समीकरण का सभी के चिन्ह, सभी पदों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो x प्लस का था माइनस का हो गया, y प्लस का था माइनस का हो गया, 9 पहले किसका था प्लस का था और वो हो जाएगा माइनस का, तो x में से x जाएगा तो 0, माइनस का 8y और माइनस का y कितना हो जाएगा माइनस का 9y, 0 माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना मिला अपने पास में 9/9 इक्वल टू 1। y की वैल्यू कितनी मिली दोस्तों अपने पास में 1 मिल चुकी है, क्या मिलेगी 1 मिल चुकी है। अब y की मिल चुकी है अपने, तो अपने को क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू
समीकरण नंबर 1 में मान रख देंगे अपन। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में क्या है, x प्लस y के साथ 1 इक्वल टू 9। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू कितनी मिली अपने को, 8 मिल चुकी है। अब अपन आराम से संख्या ज्ञात कर सकते हैं। संख्या क्या थी अपन ने, 10y प्लस एक्स। तो 10y प्लस एक्स थी ना संख्या, तो 10y के स्थान में क्या रखेंगे अपन 1 प्लस x के स्थान में क्या रखेंगे अपन 8। तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18। तो संख्या क्या थी दोस्तों 18 थी। आई होप की ये चीज़ आपकी समझ आ गई होगी। यदि समझ आ गई तो जल्दी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से, यानी कि जो पैसे देता है, यानी कि कैशियर से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब कैशियर ने उसको कितने दिए, 25 नोट दिए। इसके बाद में आगे कह रहा है क्वेश्चन, याद कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, समीकरण बनानी है अपने को। माना 50 के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, x है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, y है। यह तो मान लिया अपन ने। अब यहाँ पर आगे कह रहा है क्वेश्चन कि कुल नोट कितने थे। कुल नोट तो कितने थे, 25 थे। तो यहाँ पर दे रखा है x प्लस वाई। 50 के नोट x थे और 100 के नोट y थे, तो ये टोटल कितने हैं, 25 है। अब मीना ने कुल कितने रुपए प्राप्त किए, मीना ने 2000 रुपये प्राप्त किए। 2000 रुपये प्राप्त किए तो अब अपने को दूसरी समीकरण में बनानी पड़ेगी। तो इसको तो मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। दूसरी समीकरण किस प्रकार बनेगी, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, x है। तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे, 50 रुपये को यदि अपन x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 50 x। अब इसके बाद में 100 रुपये के नोट कितने हैं, y हैं। तो यदि मैं नोटों की संख्या को 100 रुपये से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे, वो ज्ञात हो जाएंगे। तो वो हो जाएंगे 100 y। अब ये इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है अपने को, 2000 रुपये। मतलब मीना ने कितने रुपए निकाले थे, सिर्फ 2000 रुपये निकाले थे। तो ये हो गया अपने पास में दूसरी समीकरण। तो थोड़ा अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो थोड़ा छोटा बनाएंगे अपन। तो यहाँ पर क्या है, 50 को बना रहा है सभी के अंदर। तो यहाँ से 50 को निकाला अपन ने, यहाँ क्या बचा, x प्लस 50 दूना 100, यहाँ पर 2y इक्वल टू 2000। तो यहाँ से 50 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y। यहाँ से तो 50 कट जाएगा, यहाँ पर 2000 बटा 50, तो 0 से 0, 520 कितना बचा, x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो यहाँ पर समीकरण मिल चुकी है अपने को 2। अब अपने को x और y यानी कि इनकी नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो समीकरण नंबर 1 में देखो x का गुणांक क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। y का गुणांक भी 1 है। दूसरे समीकरण में देखो x का गुणांक भी 1 है और y का गुणांक क्या है, 2 है। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को आसानी से घटा लेंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू का 25। अब घटाने पर क्या होता है, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर x प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, y प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर 25 भी किसका है, प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। तो x में से x जाएगा तो 0, और 2y में से y जाएगा तो क्या बचेगा y, और 40 में से 25 आएगा तो 15, क्या बचेगा, 15 बचेगा। तो y बराबर कितना मिला अपने को, 15। अब यहाँ से अपने को x की वैल्यू भी निकालनी है। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे अपन y का मान। तो x समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 25। तो x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो यहाँ से 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 25 माइनस 15 इक्वल टू 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो x बराबर 10। तो जो किसी ने पूछा था अपन ने ज्ञात कर लिया। किसी ने पूछा था कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, x है, और x बराबर कितना आ रहा है अपने पास में 10। तो 50 रुपये के नोट कितने थे दोस्तों, 10 थे। और 100 रुपये के नोट थे, माना था अपन ने y, और y बराबर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है।
तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपये के नोट कितने थे दोस्तों, 15 नोट थे। तो इस प्रकार टोटल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आशा ही आपके समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हमारे पास है इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। ठीक है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपये दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। माना 3 दिन का नियत किराया क्या है दोस्तों, x है। तो अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया, कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, पहले में दे रखा है कि सरिता ने 7 दिन रखने के लिए कितने रुपए दिए, 27 रुपये। तो 7 में से यदि अपन नियत घटा दे तो कितना बचेगा, 4, मतलब 4 अतिरिक्त दिन रखा उसने। तो यहाँ पर समीकरण क्या बनेगी दोस्तों, नियत किराया यानी कि 3 दिन का किराया कितना है, x प्लस। अब अतिरिक्त दिन कितने थे, 4 थे। तो प्रत्येक दिन का किराया कितना था, 22 रुपये। तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y। अब ये टोटल कितना दिया उसने, 3 दिन का नियत किराया और 4 दिन का अतिरिक्त किराया, ये दोनों मिलाकर कितने रुपए दिए उसने, 27 रुपये अदा किए। कितने रुपये, 27 रुपये दिए। तो यहाँ पर समीकरण मिल चुकी है अपने को फर्स्ट। ठीक है, x प्लस 4y इक्वल टू 27। अब इसी प्रकार अपने को दूसरी समीकरण बनानी है। अब यहाँ पर दूसरी समीकरण में दे रखा है कि दूसरी समीकरण किस प्रकार बनेगी, जब सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितने रुपए दिए, 21 रुपये दिए। तो 5 में से यदि अपन 3 दिन नियत किराया घटा दे, कितना मतलब नियत दिन घटा दे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर सुशी ने कितने दिन अतिरिक्त रखी किताबें, 2 दिनों तक। कितने दिन, 2 दिनों तक। तो नियत किराया क्या था, x है। अब 2 दिन अतिरिक्त रखे उसने, तो दो दिनों का किराया कितना हो जाएगा, एक दिन का 22 रुपये है, तो 2 दिन का हो जाएगा 2y। अब ये दोनों मिलाकर कितने रुपए दिए उसने, 21 रुपये दिए। तो ये हो जाएगी दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 मिल चुकी है अपने को। अब यहाँ से अपने को एक चर को विलुप्त करना है, उसके बाद में इसको सोल्व करना है। तो विलुप्त किस प्रकार करेंगे, या तो अपन घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अपने को सीधा सा फंडा है, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है और दूसरी समीकरण में भी x का गुणांक 1 है, तो आसानी से घट जाएंगे। तो घटाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 2y प्लस का था ये भी माइनस का, 21 प्लस का था ये भी माइनस का। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी अपन समीकरणों को घटाते हैं तो ऊपर वाले समीकरण में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जिस समीकरण को अपन घटा रहे हैं उस समीकरण के सारे पदों के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव होता है और जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं। तो x में से x जाएगा तो 0 बचेगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4y में से 2y जाएगा तो क्या बचेगा, 2y इक्वल टू 27 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो y बराबर यहाँ से कितना मिलेगा, 6/2 इक्वल टू 2 3 6। तो y बराबर 3 कितना मिल चुका है अपने को, y बराबर 3 मिल चुका है। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए अपन y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में अपन y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 y के स्थान पर 3 इक्वल टू 27। x प्लस 4 3 12 इक्वल टू 27। ये 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाते हैं माइनस का, तो x बराबर 27 माइनस 12 इक्वल टू 27 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 15। तो x बराबर 15। अब 3 दिन का नियत किराया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात करना था अपने को, तो वो अपन ने ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पर 3 दिन का नियत किराया x था, तो x बराबर कितना मिला अपने को, 15 मिला। क्या तो मिला दोस्तों, 15 मिला। तो ये हो जाएगा 15 रुपये। और अतिरिक्त दिन का किराया कितना मिला अपने पास में, y था, y माना था अपन, तो y बराबर कितना मिला अपने को, 3। तो ये अतिरिक्त दिन का किराया था 3 रुपये। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। यदि आपको समझ आया है और वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट प्रश्नावली के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।